आप सभी लोगों को, पूरे विश्व को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा। हमारे गुरु श्री प्रेम रावत जी एक कहानी सुनाते हैं अहंकार के ऊपर कि इंसान को घमंड हो जाता है, क्योंकि जवानी में आदमी जो है इस धरती को भी मसल के चलता है। अगर किसी के पास पहले जो साइकिल की वैल्यू थी, आज वो बड़े बड़े कारों की वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल आ जाए तो हम उस पर चौड़े होकर बैठ जाएंगे, हमारे पास बुलेट आ जाए तो हम और चौड़े हो जाएंगे, हमारे पास कार हो जाए तो और चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने से नीचे के जो छोटे लोगों को हम देख के और जलते हैं। एक कहानी मैं पढ़ा था, मैं आप सभी लोगों को उस कहानी का शेयर कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अहंकार, घमंड जिसको कहते हैं। एक मेढक तालाब में, उसमें कुएं में रहता था, क्योंकि पहले के ज़माने में कुआं होता था पानी पीने के लिए। मैं खुद उस कुएं से पानी पिया हूँ और खेतों की सिंचाई भी किया हूँ। आज तो सबके घर में नलका है। उस कुएं के अंदर एक मेढक रहता था। उस मेढक को ये घमंड हो गया कि अरे, मैं तो सबसे गहरे जगह पे रहता हूँ। गर्मी का मौसम खत्म हुआ, बरसात का मौसम आया, आसमान से पानी पड़ा और वो कुआं भर गया। कुआं भरने के बाद वो मेढक ऊपर आया। मेढक धीरे धीरे नदी नाले होते हुए समुद्र में पहुंच गया। जब वो समुद्र में गया तो देखा कि अरे, ये तो अथाह है, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है कि समुद्र कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरा मानना है कि हम अपने अंदर अहंकार न लाएं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग डेली मरते हैं और 1.25 लाख लोग डेली पैदा होते हैं। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है, ये प्रकृति का नियम है। और बार बार मेरे को एक ही शब्द आता है कबीर साहब का कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है तो हम कहीं भी जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, तो हमें जो भी मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा दिन हो जाता है, हमारे पास पैसे हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ये अहंकार हो जाता है कि हम ही हैं तो ये कंपनी चल रही है, हम नहीं रहेंगे तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ये हमारा अहंकार है। क्योंकि मैं आप लोगों को बोला ही कि संसार में तो लाखों लोग मरते हैं। दुनिया है, आने जाने की रीत है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब कुछ यही है। इस प्रकृति का माल है ये सारा। हाँ, ये आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा सब कुछ मिलेगा। अगर आप कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो क्या नाम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। और मेरा मानना है कि आप लोग जो है, सभी लोग, पूरा विश्व एक परिवार है। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर एक रोटी है, घर में 4 आदमी हैं, तो आधा आधा टुकड़ा खा के भी हम जीवन को जिएं, उस प्रभु के ध्यान में रहें और ये सत्य ये अपने दिमाग में रखें कि हमें यहाँ से जाना है। मैं जब दिल्ली में विम्पी इंटरनेशनल लिमिटेड में काम करता था, जब वहाँ से मैं नेपाल में ज्वाइन किया, तो मैं 2 थैला लेके आया था। क्योंकि एक में कंबल था, एक में 4-5 बर्तन थे, जो कि वही आज भी हैं मेरे पास। बीच में बेटे ने एक सूटकेस उसको गिफ्ट मिला था तो दे दिया।
क्योंकि मैं ज़्यादा सामान भी रखना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से जाना है और जिस दिन जाऊँगा, क्योंकि वो सारा जो भी है हमारा कुछ नहीं है, सब हमारे ऑनर कृष्णा प्रसाद पौडेल का है। और क्योंकि मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है। और जिस दिन जाऊँगा, जाना तो है, उस दिन वो सब सामान साहब का देख के और जैसे हम अपना 2 थैला उठाएंगे और इस संसार चल देंगे। और जिस दिन हम इस दुनिया से भी जाएंगे, उस दिन जाने से पहले मैं ये सोचूंगा कि हे प्रभु, जागते हुए मैं इस संसार से जाऊं, ताकि जो भी मेरे पास 2, 4, 5, 10 जो भी होगा, मैं अब जिसको देना हो बच्चों को अपना दे दें, लो भैया अपना अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना, अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं। इसीलिए सबको साहब बंदगी, जय सच्चिदानंद।